आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। कीप लर्निंग विद अभिनव। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में जाना था। अगर आपने नहीं देखी तो साइंस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो फ्रेंड्स, रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज कंटिन्यूटी के लिए बहुत ही एसेंशियल प्रोसेस है। और फ्रेंड्स, ह्यूमन बीइंग भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज तक पहुंचने के बाद। तो फ्रेंड्स, जब जब कोई चाइल्ड 10 या फिर 11 ईयर्स तक पहुंच जाता है, उसकी उतनी एज हो जाती है, तो वो रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंच जाता है, जिसमें वो रिप्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस एज में बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसको कहते हैं एडोलेसेंस। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जो एडोलेसेंस की एज है वो 10 से 11 ईयर्स ऑफ एज और 18 टू 19 ईयर्स ऑफ एज पर ख़त्म होती है। तो फिर 13 ईयर्स ऑफ एज से 19 ईयर्स ऑफ एज की एज को हम टीन एज कहते हैं, क्योंकि इसमें नाम में टीन आते हैं, जैसे 13, 14, 15, 16 etc। तो फ्रेंड्स, जब वो प्यूबर्टी पे पहुंच जाता है तो ये चेंज रुक जाता है। यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल भी दिखाई गई है। अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला चेंज ये आता है कि हाइट में इंक्रीज हो जाता है। इतना जो छोटा सा बच्चा है उसकी हाइट में बहुत बड़ा इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कुछ चिल्ड्रन है जो प्यूबर्टी तक बढ़ते रहते हैं और फिर उसके बाद स्लो डाउन हो जाते हैं, लेकिन कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जो बढ़ते ही रहते हैं। तो फिर जो जीन्स हैं और उसकी जो फूडिंग हैबिट्स है वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि वो ग्रो ज़्यादा करेगा कि नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, अगला है कि शेप ऑफ द बॉडी में चेंज आता है। तो फ्रेंड्स बॉयज़ में जो शोल्डर हैं वो बहुत ब्रॉड हो जाते हैं, मसल बहुत प्रोमिनेंटली ग्रो कर जाते हैं। और जो गर्ल्स है उनका जो वेस्ट यानी कमर, उसके नीचे का जो रीजन है वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, और वो 18 ईयर्स तक वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाती हैं। तो फ्रेंड्स, अगला है कि वॉइस में चेंज हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी चिल्ड्रन एडोलेसेंस एज पर पहुंचते हैं तो उनका जो वॉइस बॉक्स है वो बढ़ते ही रहता है जब तक वो एडोलेसेंस एज तक पहुंचते हैं। तो बट बॉयज़ का जो है वो लार्जर वॉइस बॉक्स हो जाता है, और वो जो थ्रोट है यानी जो गला है वहाँ पर वो बल्ज करने लगता है, दिखने लगता है। इसको हम एडम्स एप्पल कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे उनकी जो हॉर्स है वो वॉइस जो है वो थोड़ी हॉर्स हो जाती है। और जो गर्ल्स है उनका लैरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स बहुत छोटा होता है, जिसको हम बाहर से देख नहीं पाते। यहाँ पर आपको दिखाया गया है एडम्स एप्पल इन बॉयज। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जैसे टेस्टिस और ओवरी, तो फ्रेंड्स जब वो एडोलेसेंस एज तक जब वो पहुंचता है तो फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाते हैं। बॉयज़ में टेस्टिस और पीनिस दोनों डेवलप हो जाते हैं, और जो टेस्टिस जो है वो भी स्पर्म प्रोड्यूस करने के कैपेबल हो जाता है। ऐसे ही गर्ल्स में ओवरीज डेवलप हो जाती हैं और मैचुरेशन ऑफ एग्स भी शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि अगला है कि इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड। तो फिर जो स्वेट के ग्लैंड होते हैं और जो ऑयल ग्लैंड होते हैं, ऑनसेट ऑफ प्रॉपर्टी में उनके जो काम है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। चिल्ड्रन में पिंपल्स आने लगते हैं और एक्ने आने लगते हैं, क्योंकि ग्लैंड्स जो स्किन में होते हैं और हॉर्मोन्स की एक्टिविटी के कारण वो बढ़ने लगते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आ जाते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब है एक्सटर्नल फीचर जो कि मेल और फीमेल को अलग डिस्टिंग्विश करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे फ्रेंड्स गर्ल्स में ब्रीस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है, फीमेल हार्मोन जो ईस्ट्रोजन है उसी के कारण। और फ्रेंड्स, मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड जो कि मेमोरी ग्लैंड है वो भी डेवलप हो जाते हैं। प्यूबिक हेयर और अंडर आर्म में भी हेयर डेवलप हो जाते हैं।
अब हम देखते हैं फ्रेंड्स बॉयज़ में क्या होता है। बॉयज़ में दाढ़ी मूछ आने लगती है, माउस टैच और बियर्ड, उनके भी प्यूबिक हेयर अंडर आर्म्स और चेस्ट में भी हेयर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के और ओकेजनल एनलार्जमेंट ऑफ पीनिस भी होता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हार्मोन्स कैसे रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को इनिशिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स एंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, उनमें कोई भी डक्ट नहीं होती है। तो जो वो फीमेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि टेस्टिस और ओवरी है, वो वो टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन रिलीज करवाने में मदद करते हैं, जो हैं वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं और बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं। जिस बॉडी पार्ट में उन्हें काम करना होता है उससे हम टारगेट साइट कहते हैं। तो फ्रेंड्स these released hormones stimulate the changes of a body of a child as soon they reach the age of adolescence। तो इन्हीं हार्मोन के कारण ये चेंज होता है। तो फ्रेंड्स देखिए हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स का आपके लिए फोटो लेके आए हैं। तो सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, और जो गले में थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर होता है, पेनक्रियास, पोजीशन ऑफ ओवरी इन फीमेल और टेस्टिस। तो फ्रेंड्स अब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल। तो फ्रेंड्स गर्ल्स जब एडोलेसेंस की एज पर पहुंचती है तो फ्रेंड्स वो ऐसी एज में पहुंच जाती है जिसमें वो रिप्रोडक्शन के कैपेबल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव एज जो है वो गर्ल्स में 10 to 12 ईयर्स से शुरू होकर 45 to 50 ईयर्स तक खत्म हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेल्स में ऐसा नहीं होता है। एक बार जब वो शुरू होता है तो पूरी लाइफ तक वो स्पर्म प्रोड्यूस करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी में ओवरीज जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाती है। हर मंथ एक ओवम मैच्योर हो जाता है और ओवरी से रिलीज हो जाता है। 28 to 30 डेज ये चलता है। ये यहाँ पर देखिए आपको रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट दिखाया गया है फीमेल का। तो फ्रेंड्स इस बार हम आपके ट्रांजिशन भी लेके आए हैं, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस टाइम में क्या क्या होता है फ्रेंड्स, जो यूट्राइन वॉल है, मैं आपको दिखा दूं यूट्राइन वॉल क्या होती है। ये देखिए ये जो यूट्रस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड जो यूट्राइन वॉल है वो बहुत थिक हो जाती है मैच्योर एग को रिसीव करने के लिए। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है तो वहीं पर डेवलप करने लगते हैं, जिससे प्रेगनेंसी हो जाती है। ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो फ्रेंड्स जो यूट्रस में है, जो ओवरी है, वो ऐसे धीरे 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 यहाँ पर एम्बेड हो जाता है, लेकिन ये तभी होता है जब प्रेगनेंसी होती है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो रिलीज एग और थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस जो है वो ब्लड के साथ सेड ऑफ हो जाते हैं फीमेल्स में वेजाइना के थ्रू। तो फ्रेंड्स इससे जो है वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ मंथ में ब्लीडिंग होती है 28 to 30 डेज में, और इसे हम मेनोस्ट्रिएशन कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट मेनोस्ट्रिएशन फ्लो है उसे हम मीनार्च कहते हैं, और जो स्टॉपेज है जो 45 to 50 ईयर्स में तो उसे हम मीनोपॉज कहते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं स्टेप्स इन मेनस्ट्रुअल साइकिल। तो फ्रेंड्स उसमें ऐसे स्टेप होते हैं। पहला हमने पढ़ा मैचुरेशन ऑफ एग्स, रिलीज ऑफ मैच्योर्ड एग, थिकनिंग ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस, ब्रेक डाउन ऑफ वॉल ऑफ यूट्रस इफ प्रेगनेंसी डज नॉट अकर। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती जो यूट्रस की वॉल है वो टूट जाती है। अगर प्रेगनेंसी होती है तो फर्टिलाइज एग वहाँ पर एम्बेड हो जाता है और अपनी ग्रोथ शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ बेबी। तो फ्रेंड्स जो सेक्स ऑफ अ बेबी है वो क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम जो है वो ऐसे दिखने वाले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो फ्रेंड्स उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बींग्स में, जिसमें 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं जिनको हम एक्स और वाई कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो फीमेल चाइल्ड है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल चाइल्ड में एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। एक
अनफर्टिलाइज्ड एग में फ्रेंड्स एक एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन फ्रेंड्स जो स्पर्म्स हैं वो इन दोनों में से एक ही क्रोमोसोम कैरी कर सकते हैं। तो फिर ये या तो एक्स या तो वाई। तो फ्रेंड्स जो स्पर्म है, अगर एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म ने उस एग को फर्टिलाइज किया तो फिर एक्स वाई यानी एक्स एक्स यानी बेबी का सेक्स होता है गर्ल, और अगर वाई कंटेनिंग क्रोमोसोम करते हैं तो एक्स और वाई जिससे बेबी बॉय की बर्थ होती है। तो फ्रेंड्स ये मानना बहुत गलत है कि जो बेबी का सेक्स है वो उसकी माँ पे निर्भर करता है, वो फादर के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स अब हम आपके लिए लेके आए हैं एक्स एक्स, तो फिर एक गर्ल चाइल्ड बनती है, एक्स वाई तो फिर बॉय चाइल्ड बनता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हार्मोन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन में होता है, तो वो अदर हार्मोनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है, जैसे थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड, ओवरीज और टेस्टिकल्स। तो फिर जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, पैनक्रियाज इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और जो एड्रिनल ग्लैंड है फ्रेंड्स वो ब्लड में करेक्ट सॉल्ट का जो बैलेंस है वो मेंटेन करके रखता है, और वो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रेस को एडजस्ट करने में मदद करता है, जैसे कुछ इमोशंस हो जैसे एंगर, एम्बरेसमेंट etc। तो फ्रेंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो थायराइड और एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज भेजता है कि रिस्पेक्टिव हार्मोन सीक्रेट करने का। तो फ्रेंड्स वो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है जो कि नॉर्मल ग्रोथ में जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस, जब जो लार्वा से जब फ्रॉग बनता है, जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो फिर लार्वा का जो एडल्ट है उसमें जब बहुत सारे चेंज होते हैं उसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स हम जान चुके हैं कि जो लेट टैडपोल है और जो टैडपोल है वो बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मेटामॉर्फोसिस है तो वो थायराइड ग्लैंड और थायरॉक्सिन से प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका नाम याद रखिएगा, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, अगर आयोडीन नहीं होता है तो फिर टैडपोल जो है वो कभी एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेटामॉर्फोसिस जो कि इंसेक्ट्स में होता है उनको वो इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो फ्रेंड्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसमें न्यूट्रिशनल नीड्स चाहिए होती हैं। तो फ्रेंड्स जो जैसे एक चाइल्ड प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो बहुत सारे सेवरल चेंज होते हैं और हार्मोन की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसलिए एडोलोसेंट्स के लिए एक बैलेंस डाइट लेना जरूरी होता है। बैलेंस डाइट हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन और मिनरल का एडिक्वेट अमाउंट होता है। तो फ्रेंड्स उनको पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, मिल्क etc लेना चाहिए अच्छे प्रपोर्शंस में। तो फ्रेंड्स और एक्सरसाइज करनी चाहिए क्योंकि वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग आउटडोर गेम जो है वो हेल्दी और फिट रहने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं जैसे स्वेट ग्लैंड्स, हार्मोन सिक्रेशंस ऐसे। तो फ्रेंड्स इसीलिए गुड हाइजीनिक रूटीन रखना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ नया ट्रांजिशन लेके आए हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप लर्निंग विद अभिनव फ्रॉम जैन। लाइक वीडियो, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।